Good morning, students. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. I am your Hindi teacher from वशिष्ठ स्कूल। तो बेटा, कल हम कर रहे थे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उद्भव में से पाठ 8 हरा भरा जंगल। बेटा, इस कहानी को हमने कल पढ़ना शुरू कर लिया। इस कहानी में बेटा दो मित्र थे जो जंगल के पास एक गांव था, वहां रहते थे। गर्मियों की छुट्टियों में वो अक्सर कहाँ खेलने जाते थे? जंगल में, क्योंकि उन्हें पेड़ पौधे व हरियाली बड़ी अच्छी लगती थी, इसलिए वो वहां घूमने जाते थे। वहां एक पेड़ था जिस पेड़ का नाम था जामुनी, है ना बेटा। वो पेड़ उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। कभी वो उसके ऊपर छुपन छुपाई खेलते थे और कभी उस पेड़ के फल तोड़कर खाते थे, है ना। तो चलिए आगे, अब आज हम पढ़ेंगे इस कहानी को आगे। बेटा, कभी वे उन पक्षियों को घोंसला बनाते देखते। बेटा, वो जो पेड़ था जामुनी, उसके ऊपर मैंने आपको कल बताया था कई पक्षियों ने घोंसले बनाए थे। वो उन घोंसलों को जाकर देखते थे, है ना। आगे है बेटा, तो कभी गिलहरी के आगे पीछे दौड़ लगाते। उन्हें जामुनी से बहुत लगाव था। तो बेटा, देखा आपने, वो कभी कभी उन पक्षियों के घोंसलों को देखते और कभी कभी क्या करते? गिलहरी के आगे पीछे दौड़ लगाते। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे है बेटा। एक दिन उन्होंने जंगल के निकट 4 अजनबी लोगों को देखा। उनके हाथ में लोहे की चमचमाती कुल्हाड़ियां थी। वे तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। वे आपस में पेड़ काटने की बातें कर रहे थे। तो बेटा, देखा आपने, उन्होंने एक दिन क्या देखा? जब वो जंगल में खेलने गए थे, तब उन्होंने क्या देखा कि कोई 4 अजनबी, मतलब जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा था, वो लोग जंगल की तरफ जा रहे थे और उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में कुल्हाड़ियां थी। और बेटा, वो आपस में क्या बातें कर रहे थे? वो आपस में पेड़ काटने की बातें कर रहे थे। देखिए बेटा, इस चित्र में भी 4 आदमियों के हाथों में क्या है? कुल्हाड़ियां है। और पीछे देखिए, शरद और सलीम उनकी बातें सुन रहे हैं। तो चलिए आगे है, शरद और सलीम उनके इरादे को तुरंत भाग गए और भागते हुए अपने गांव पहुंचे। गांव की चौपाल पर सलीम के चाचा व कुछ अन्य ग्रामीण लोग बैठे हुए थे। शरद और सलीम समझ गए कि ये जो 4 अजनबी जा रहे हैं, वो पेड़ों को काटने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? वो भागते हुए अपने गांव पहुंचे और गांव पहुंचते ही किसके चाचा जी थे वहां? सलीम के चाचा जी गांव के कुछ लोगों के साथ बैठे थे। उन्होंने सारी बात उन लोगों को कह सुनाई। शरद और सलीम की बातें सुनकर वहां उपस्थित लोग गुस्से से भड़क उठे। शरद और सलीम ने उन सबको जब ये बातें सुनाई, तो वहां जितने भी लोग बैठे थे वो सारे गुस्से में आ गए। गुस्से में आने वाली बात तो है ना बेटा, क्योंकि वो क्या करने जा रहे थे? वो जंगल के पेड़ों को काटने जा रहे थे, इसलिए वो गुस्से में आकर भड़क उठे। आगे देखिए बेटा, फिर क्या हुआ? आखिर कोई हमारे पेड़ों को काटने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? ये केवल पेड़ नहीं है, ये हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। बेटा, आपको भी पता है ना
कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने ज़रूरी है ना। हमें ये ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देते हैं, हमें हवा देते हैं और कई अन्य फायदे हमें पेड़ पौधों से होते हैं। तो हमें उन्हें नहीं काट कर और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना। और ये आदमी क्या कर रहे थे, ये लगे हुए जो पहले ही लगे हैं पेड़, उन पेड़ों को काटने जा रहे थे। तो गांव वालों ने क्या कहा, गांव वालों ने कहा कि ये पेड़ तो हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, ये लोग इन पेड़ों को कैसे काट सकते हैं, है ना बेटा। चलिए आगे देखिए, सलीम के चाचा ने क्रोध में भरकर कहा, क्रोध मतलब गुस्से में आकर ये कहा। तो बेटा हमें भी ये शिक्षा मिलती है, अभी हमारी कहानी तो आधी हुई है बट इसमें शिक्षा क्या मिलती है हमें, कि हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और उन्हें कभी भी काटना नहीं चाहिए। तो चलिए बेटा आज के लिए बस इतना ही। अब होमवर्क की बारी है। आपका होमवर्क क्या है, जितनी मैंने आपको कहानी पढ़ाई है आपने इसको दोबारा से एक बार फिर से पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।